everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Elasticity of demand के ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तीन मेजर जो हैं वो हम जनरली पढ़ते हैं. इन तीन मेजर्स को पढ़ पाना पॉसिबल होता है. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है अब हमको ये समझना है. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमने पढ़ा तो हमने क्या कहा कि लॉ ऑफ डिमांड होता है. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस देयर विल बी डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनवर्स रिलेशनशिप है. ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड में यह हमको डायरेक्शन बताता है, यानी कि ओनली क्वालिटेटिव चेंज बताता है. ठीक है, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्वांटिटेटिव चेंज बताता है. क्वांटिटेटिव चेंज से क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव चेंज से मतलब है कि अगर 10% राइज हो रहा है प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से कम होगी. नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है? देखिए, जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ाए थे तो उसमें एक डिटर्मिनेंट बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कि जो डिमांड होती है वो डिमांड जो होती है वो केवल आपके गुड के प्राइस पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उन पे भी डिपेंड करती है. रिलेटेड गुड्स के अंदर मैंने आपको दो बताए थे. पहला था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, और दूसरा था मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स थे? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स थे जिनको हम एक की जगह पर दूसरे को इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि एक्स और वाई को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. टी एंड कॉफी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स थे जिनका हम साथ में ही कंजम्पशन करेंगे. ठीक है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, इनका कंजम्पशन क्या होएगा? साथ में ही इनका कंजम्पशन जो है वो होगा. ठीक है, तो जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं या जब हम ये देखते हैं कि रिलेटेड गुड्स में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी कि नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या कर रहे थे कि हम एक्स का ही प्राइस देख रहे थे और एक्स की ही क्वांटिटी देख रहे थे. क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में हम क्या करेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में हम एक्स का प्राइस देखेंगे और इस एक्स के प्राइस की वजह से रिलेटेड गुड्स उसकी क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है तो वो क्वांटिटी ऑफ वाई को कैसे इंपैक्ट करेगा? अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है तो वो क्वांटिटी ऑफ वाई को कैसे इंपैक्ट करेगा? ये सब चीजें क्या है हमको देखनी है. ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर गुड
for one good in response to change in price of another good represents the cross elasticity of demand of one goods for the another. यानी कि responsiveness of change in quantity demanded of one good, ठीक है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा in response to change in price of other good, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा एक गुड की इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी कि प्राइस अगर एक्स का चेंज होता है तो उसका वाई की क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जब हम इसको नापते हैं इसी को हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि हम इसको डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं। दो पैनल बनाइए। This is price. This is quantity. This is demand for good X. This is price. This is quantity. This is demand for good Y. ठीक है, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द प्राइस, ये प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। दिस इज OP and this is Q, this is P, this is Q, यानी कि OP प्राइस एंड OQ क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस जो है वो सेम है, प्राइस सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, बट मैं आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ऐसे बनाया, आप चाहे तो इसको अलग भी बना सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो अलग प्राइस भी बना सकते हैं, मैं कन्वीनियंस के लिए ऐसा बना रही हूँ, ठीक है। तो जो गुड वाई है, ये जो मेरा गुड वाई है, इस पे क्या है कि ओपी प्राइस पे मैं ओक्यू क्वांटिटी को डिमांड कर रही हूँ। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल मेरा जो प्राइस है वो गुड एक्स का कम हो जाता है, सॉरी गुड वाई का कम हो जाता है, प्राइस ऑफ गुड वाई कम्स डाउन, तो ये किस जगह से इंपैक्ट करेगा, प्राइस ऑफ गुड वाई मेरा कम हो गया, इस तरीके से मेरा प्राइस ऑफ गुड वाई कम हुआ, लेट्स से पी से P1 मेरा प्राइस हुआ, प्राइस कम हुआ है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 हो गई, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड वाई जो है वो कम हुआ और प्राइस ऑफ गुड वाई कम होने की वजह से जो उसकी क्वांटिटी थी वो बढ़ गई, OQ से OQ1 हो गई, यानी कि दिस इज माय इंक्रीज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई, Q1, इतनी मेरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। अब जब हमने ये डिमांड कर्व बनाया था, तो डिमांड कर्व जब मैंने बनाया था तो उसमें क्या था कि वी आर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड,
प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रिलेशन है वो हम बता रहे हैं बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर्स जो थे वो कांस्टेंट थे, केवल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो था वो हम चेंज कर रहे थे। ठीक है, सपोज मेरा जो प्राइस है वो गुड बाई का कम हो गया। ठीक है, नाउ अगर y और x मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, x और y मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है, पहले x और y दोनों का प्राइस क्या था, ओपी। ठीक है, x और y दोनों का प्राइस क्या था, ओपी। बट नाउ सिंस प्राइस ऑफ गुड y हैज कम डाउन, तो वो कितना हो गया, OP1। ठीक है, क्या हुआ, ये OP1 हो गया। नाउ बिकॉज इट इज OP1, तो मेरा x जो है वो महंगा हो गया। क्यों, क्योंकि भाई x तो अभी भी मुझे ओपी ही अमाउंट प्राइस पे मिल रहा है ना, और y मेरे को अभी इतने पे मिल रहा है। ठीक है, तो x मेरा महंगा हो गया है, y मेरा सस्ता हो गया है। अब जब मेरा y सस्ता हो गया है तो मैं क्या करूंगा, y की डिमांड बढ़ा दूंगा और x की डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जब मेरा प्राइस ऑफ गुड y कम हुआ तो इसका इंपैक्ट हुआ कि मेरी जो डिमांड ऑफ x है वो कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, क्योंकि प्राइस ऑफ y कम हुआ तो अब इसके दो इम्प्लीकेशन हुए। पहला, y चीप हो गया और x डियर हो गया। y सस्ता हो गया, x महंगा हो गया। अब कोई भी रेशनल कंज्यूमर होगा तो वो क्या करेगा, चीप गुड को ज्यादा खरीदेगा। तो प्राइस ऑफ y कम हुआ तो बदले में क्वांटिटी ऑफ y बढ़ गई। और ये क्वांटिटी ऑफ y क्यों बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने क्योंकि लोगों ने x की जगह y को यूज करना शुरू कर दिया। अब जब लोग x की जगह y को यूज करेंगे, अब जब लोग x की जगह y को यूज कर रहे हैं तो x की डिमांड तो कम होगी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ y कम हुआ, साथ में x की जो मेरी डिमांड थी वो कम हो गई। कम डिमांड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैकवर्ड शिफ्टिंग से। तो ये हमने बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दिस वॉज माई फर्स्ट डिमांड कर्व, दिस वॉज माई सेकेंड डिमांड कर्व, दिस वॉज माई फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस वॉज माई सेकेंड क्वांटिटी। तो क्योंकि प्राइस मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का कम हो गया है एंड बिकॉज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज कम डाउन, मेरी डिमांड जो है मेरे खुद के गुड की वो कम हो गई है। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया डिमांड कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट करके। अब डिमांड कर्व को जब मैंने बैकवर्ड शिफ्ट किया तो मुझे पता चला कि सेम प्राइस पे मेरी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, Q1। ठीक है, सेम उस पे मेरी क्वांटिटी जो है वो कितनी कम हो गई है, Q1। ठीक है, नाउ मेरे को क्या पता चल रहा है कि प्राइस तो मेरा गुड एक्स का अभी भी ओपी है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया है। बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, व्हाट हैज हैपेंड कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। दिस Q1 जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है वो यहाँ पर बढ़ गई है। देखिए डायग्राम ना थोड़े अलग अलग बने हुए हैं, इसमें डिमांड कर्व का शेप अलग, इसमें डिमांड कर्व का शेप अलग है। बट अगर मैं इसको प्रॉपर एग्जैक्ट शेप दूंगी कॉपी में तो इट विल बी लाइक कि ये जो मेरा Q1 यहाँ पे कम हुआ है, सेम डिमांड मेरी Y की बढ़ गई है इन द फॉर्म ऑफ Q1। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि प्राइस मेरा चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज हो रहा है और उसके रिलेशन में जो मेरे गुड एक्स की डिमांड चेंज हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ अगर जो मेरा गुड है वो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि x और y जो है मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स है। नाउ इमेजिन x और y जो है मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते तो क्या होता, मैं इसको डिलीट कर रही हूं। सपोज x और y मेरे
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि प्राइस ऑफ वाई अगर मेरा कम हुआ है, प्राइस ऑफ गुड वाई अगर मेरा कम हुआ है, तो मेरी क्वांटिटी जो है वाई की वो बढ़ जाएगी। कैसे? कैसे? देखिए, प्राइस ऑफ वाई, गुड वाई कम हुआ और हम एक्स और वाई को साथ में ही कंज्यूम कर सकते हैं। एक्स और वाई को अगर हम साथ में कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो हमें यूटिलिटी नहीं देगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है कि इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स कम्स डाउन, तो मेरा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। और मैं दूसरे डेफिनेशन इसको समझाऊं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर हम दोनों गुड्स को साथ में कंज्यूम करेंगे तो ही हमें यूटिलिटी मिलेगी, अदरवाइज हमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे कार एंड पेट्रोल, आप कार खरीद लीजिए और अगर आपके पास पेट्रोल उसमें नहीं है तो आप उसकी यूटिलिटी नहीं ले पाएंगे, उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब मेरा प्राइस ऑफ गुड वाई कम होगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड वाई की बढ़ जाएगी। सेम वे, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड वाई की बढ़ रही है और वाई और एक्स जो है मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी कि अगर मेरे को टोटल यूटिलिटी चाहिए तो मेरे को एक्स और वाई दोनों को साथ में यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को दोनों को साथ में यूज करना है, तो अगर क्वांटिटी ऑफ वाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ एक्स भी बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, अगर प्राइस ऑफ गुड वाई कम होता है तो मेरा क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो बढ़ जाएगा। इस लॉजिक से जो मेरा प्राइस ऑफ गुड वाई कम हुआ है, इस लॉजिक से अगर प्राइस ऑफ गुड बाय मेरा कम हुआ है तो मेरी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब मेरी डिमांड अगर बढ़ रही है तो मेरा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। दिस इज माई न्यू डिमांड का, ठीक है, D3। दिस इज माई न्यू डिमांड का व्हेन Q3 इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब हमारे गुड्स, हमने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब मेरा प्राइस ऑफ गुड वाई कम हो रहा था तो क्वांटिटी भी कम हो रही थी ऑफ गुड एक्स, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जब प्राइस ऑफ गुड वाई कम हुआ तो मेरा क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो बढ़ गया, यानी कि नेगेटिव रिलेशन। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, अभी आने वाले टाइम में ना इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड वाई, तो जो कोफिशिएंट ऑफ क्राउस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स वाई है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या कहते थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in price। फिर हमने इससे प्रोपोर्शनेट मेथड निकाला था, उससे फॉर्मूला निकल के आया था डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। अब मैं अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालना चाहूं, ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to proportionate change in price। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स with respect to proportionate change in price of good
y, y के रेस्पेक्ट में क्या प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है? इसमें क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ x। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड x डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड फाई, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला जो है वो सेम है। करिए, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड x, तो डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन? नाउ डिवाइड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड फाई, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई डिवाइड बाई पी वाई। सॉल्व कर दीजिए, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स इनटू डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई डिवाइड बाई पी वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स इनटू पी वाई डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई। ठीक है, जब डिवाइड में होता है कोई भी फ्रैक्शन तो हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। डेल्टा क्यू एक्स सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ये इधर आ जाएगा डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है कि जो मेरा क्यू एक्स है वो बता रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। ठीक है, पी वाई बता रहा है चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, पी वाई प्राइस ऑफ गुड वाई, क्यू एक्स क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, दिस मच इज क्लियर टू यू? दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.